यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं आपके कल के एग्जाम के बारे में। कल आपका पेपर है और आप अपनी लाइफ के अगले पड़ाव पर पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। कल का पेपर हो जाएगा, आपका जेआरएफ आ जाएगा, तो आप नए पड़ाव पे पहुंच जाएंगे। आप पीएचडी करना स्टार्ट करेंगे, आप कोर कॉलेज के अंदर पढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में टीच कर सकते हैं। तो वो एक स्टेप जो है वो एक फासला रह गया, वो 1 इंच का फासला बस। तो कल वो टाइम आ गया, वो जो फासला है उस फासले को भरने का, वो जो गैप है उस गैप को भरने का। लेकिन कल जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज मैं आपके साथ में करने आया हूं। देखिए, आज तक हम लोगों ने जो सारे वीडियोस है वो बनाए हैं किस चीज के लिए, कि पढ़ाई कैसे करनी है। हम लोगों ने जो है एमसीक्यूज हम लोगों ने पढ़ाए, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, हम लोगों ने जो है वो रिवीजन कर लिया, सब कुछ हमने कर लिया। पेपर में जाने से पहले अपनी तरफ से हमने अपना मैं जितना आपको करवा सकता हूं मैंने 100% आपको करवाया। अब बात यह थी कि आपको अब जाके परफॉर्म करना है। आज तक मेरी ड्यूटी थी परफॉर्मेंस देने की, मैंने आप प्रोवाइड किया। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि कल आप जाएंगे और ऐसा बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे कि इतिहास जो याद रखे आपको कि हाँ यार वो स्टूडेंट्स यार क्या बैच निकला। मुझे ये होना चाहिए कि हाँ यार ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने देखो कितना बढ़िया से जो है वो रिजल्ट ला के दिया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज की क्लास में डिस्कस कर दो, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि सभी बच्चे जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव में जो है जो भी आपका गोल है, जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो कल आप उसको जो है वो अचीव करें। आपने जेआरएफ सोचा था, आपका जेआरएफ है। आपने ऑल इंडिया रैंक सोचा था, आपका ऑल इंडिया रैंक है। और जो बच्चा नेट का सोच जा रहा है, मैं कहूंगा उसका भी जेआरएफ है। ठीक है ना? तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपको जब आप पेपर में बैठेंगे तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं आता होगा, बट फिर भी अगर ऐसा है कि मान लो 2-4 क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मुझे नहीं आता, तो उसको छोड़ के नहीं आना। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पेपर में जब आप जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन को सोल्व करके आएंगे। सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता उन पे जो आपका मन आए वो ऑप्शन आप कराना। लेकिन एक बात मेक श्योर कि अगर मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, तो सब में आप जो है वो ऑप्शन एक ही भर के आना। एजुकेटेड गैस अगर लग सकता है तो आप लगाइएगा। अगर आपको कुछ नॉलेज है उस कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप लगाइएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ऐसा जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है और वो अगर पेपर में आ गया, तो वहां पे आपका एजुकेटेड गैस तो लगेगा नहीं। तो वहां पे गैस कैसे करोगे? तो वहां पे आप सब में एक ही ऑप्शन भर के आना, या तो सब में ए भर के आना, या सब में बी, या सी, या फिर डी। तो ऐसा ना हो कि किसी में मन करा तो ए कर दे, चलो किसी में मन करा बी करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा घपला हो जाता है। तो मेरी तरफ से आपको जो एक सजेशन है, सबसे पहला सजेशन तो ये, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड सजेशन ये, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, मान लो ऐसे 10 क्वेश्चन आ गए 150 में से जो आपको नहीं आते हैं, तो उन 10 क्वेश्चन पे एक ही ऑप्शन को जो है वो आपको मार्क करके आना है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, पेपर में जाने से पहले एक पेन जो है वो लेके जाइएगा, साथ में एडमिट कार्ड अभी से निकाल के रख लो ताकि सुबह जल्दबाजी के अंदर भूल ना जाओ। दूसरा, आधार कार्ड जो है अपना लेके जाना, और जो आपका एडमिट कार्ड है उसके चारों जो पेजेस है वो चारों पेजेस आप लेके जाइएगा। ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेपर में जब आपको जो भी टाइम दिया हुआ है आप पहले पहुंचे, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले। जो टाइम दिया उससे आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुंचे, ताकि आप जो है वो सारी अरेंजमेंट वहां पे कर पाओ। कुछ भी अगर कमी रह गई है तो आप उसको जो है इजीली कर पाओ, ताकि ऐसा ना हो कि हम पहुंचे और पेपर में जाने से पहले हम लोग लेट हो जाएं या कोई भी ऐसा इशू हमारे साथ में क्रिएट हो। नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इस दिन के लिए हमने बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया, हमने पूरा अपना वक्त जो है, पूरी हमारी मेहनत हमने इस पर झोंक रखी है। तो हम ये सिली मिस्टेक की वजह से नहीं चाहेंगे कि हमारा पेपर कैंसिल हो। तो पेपर में टाइम से पहले पहुंचना है। दूसरा, टाइम मैनेज करके चलना सबसे इंपॉर्टेंट। आपके पास में टोटल मिला के जो है वो 180 मिनट्स हैं। 3 घंटे हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। रियलिटी में बता रहा हूं आपको, 3 घंटे हैं आपके पास में अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, और 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आपको सभी क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स के हैं, 2-2 नंबर का हर क्वेश्चन है, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का। तो किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपसे सोल्व नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है ईगो पे ले जाओ और ये सोचो नहीं इसको तो मैं करके दिखाऊंगा और 5 मिनट लगा दो उसके ऊपर। नहीं, हमारे पास में टाइम कंस्ट्रेंट है, और टाइम कंस्ट्रेंट है तो हमको जो है वो टाइम को देख के चलना है। जब सभी इक्वल मार्क्स वाले हैं तो अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, एक बार के लिए उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। तो ईगो पे किसी क्वेश्चन को नहीं लेना। अगर ऐसा है, वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको माइंड ज्यादा लगाना पड़ेगा, एक बार के लिए आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर देख लेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन के ऊपर बाकी क्वेश्चन का टाइम हमने इन्वेस्ट नहीं करना। अगर उसमें 5 मिनट लगा दिए तो हमारे बाकी 4 क्वेश्चन का टाइम हम खा गए वहां पे। ऐसा काम नहीं करना भाई, पहला। इसके बाद में
आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो आरसी को कैसे सोल्व करना है मैंने आपको सारा तरीका बताया भी था, बट फिर दोबारा बता रहा हूं शॉर्ट के अंदर, आरसी को आपको टॉप डाउन अप्रोच से करना है। इसका मतलब आपको सबसे पहले जो है पैराग्राफ पढ़ना है, देन उसके बाद में क्वेश्चन करने हैं, और पैराग्राफ जो आप पढ़ेंगे आपको रफ पेपर मिलेगा, पेन मिलेगा, तो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और हर लाइन के अंदर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है पढ़ते समझ में आ जाएगा, तो वो आप गोला तो मार नहीं सकते हो स्क्रीन के अंदर, तो आपको क्या करना है पेज के ऊपर लिख लेना बस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको जो है मान लो 20 लाइन का है तो 20 आपके पॉइंट्स बनेंगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो पूरा पूरा पैरा दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपको जो है आरसी को कैसे करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जो टॉप डाउन अप्रोच है उससे करना है। दूसरा, पेपर में जब आप जाएंगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, बहुत बच्चे कुछ खा के जाते नहीं है और पेपर के अंदर बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत होता है कि उल्टी आ रही है सर हमको, तो वॉमिटिंग होना शुरू हो गया सर, एक बच्ची ने तो कंप्यूटर स्क्रीन पे वॉमिटिंग कर दिया, उसका बेचारे का पीसी में और दिक्कत हो गई। तो प्लीज खाली पेट आपको नहीं जाना पेपर में, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, और यूं भी नहीं दब के खा के जाओ, आंधे पूड़िया, आंधे अपना छोले भटूरे, आंधे डोसा और ये सब नहीं, हल्का फुल्का खा के जाओ ताकि पेट भी भरा रहे और ना ही अपने को भारी पनो। अगर हो सकता है ये आइडिया ये मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया था, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था तो मैं लास्ट के 11 दिन जो है आखिरी की, क्योंकि मैं पढ़ाता भी था साथ में और पढ़ता भी था, तो मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, आखिरी के 11 दिन जो है मैं 17 घंटे पढ़ा, तो मेरा माइंड थोड़ा सा जो है वो अजीब सा हो गया था बिल्कुल ही। तो पेपर में जब मैं गया तो मैं कैफीन कंज्यूम करके गया, कैफीन का मतलब ये थोड़ा सा मैं ज्यादा ले गया था कैफीन, ताकि फोकस, कैफीन के अंदर फोकस होता है बेसिकली, जो कैफीन जो आपका केमिकल है जो आपको कॉफी में देखने को मिलेगा और जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो कैफीन वैसे तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बट एक दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कंज्यूम कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉफी पीना पसंद करते हैं तो थोड़ी जो है स्ट्रॉन्ग कॉफी जो है वो बनाइएगा, मतलब जहां पे भी आप जाएंगे तो वहां पे कोई ना कोई कैंटीन मिल जाएगा आपको, तो स्ट्रॉन्ग कॉफी या फिर आप जो है कोल्ड ड्रिंक लेके जाना, और कोल्ड ड्रिंक में मैं तो वही स्टिंग जो है वो पीना पसंद करता हूं थोड़ा सा, तो कॉफी में या फिर ये जो कोल्ड ड्रिंक है इसमें कैफीन है जो आपको थोड़ा फोकस रखता है, तो ये ऑप्शन है, आपका मन करे तो आप ले सकते हो, नहीं तो मतलब अगर आप कॉफी नहीं पीते हो रूटीन में और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो रूटीन में तो ये ट्राई बिल्कुल मत करना, आप नॉर्मल जो है थोड़ा बहुत खा पी के जाना, ताकि पेपर के अंदर आपका मतलब हेल्थ जो है वो ठीक रहे। अगर फिजिकली अगर आप जो है वो फिट रहेंगे एग्जाम के अंदर तो मेंटली भी वो ठीक रहेगा, वो आपको बूस्टअप करेगा, और अगर फिजिकली अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू होगी ना तो मेंटल एस्पेक्ट जो है वो आपका बिगड़ सकता है। तो इसीलिए बढ़िया चीज जो है अच्छा नाश्ता नुश्ता करके जाना तो सब कुछ सही रहेगा। आगे, हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया तो नीचे 4 आपको ऑप्शन दे रहे हैं, उन्हीं में से तो आंसर है। एक बात देखो, क्वेश्चन अगर आप समझ में आ गया, नीचे 4 ऑप्शन उन्हीं में आंसर है, तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। फेल होने वाले बच्चे और पास होने वाले बच्चे में एक ही डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस, आप खुद उनको भी छोड़ो, आप खुद को देख लो। मैंने आपको मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया, आपके किसी में 32 आए, किसी में 35 आए, ऐसा क्यों कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन बाद में आपको लगा अरे हाँ यार ये तो ऐसे था, उसके पीछे का रीजन क्या मालूम, जो क्वेश्चन गलत हो गए उनके पीछे का रीजन उनके पीछे एक ही है, वो ये कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अपेरेंटली पढ़ जाते हैं ऊपर से, हम लोग डेप्थ में देखते नहीं है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, हम वो चीज देखते नहीं है, और इसीलिए हमारे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, जो वो पूछ रहे हैं उतना ही जवाब देना है, ज्यादा अपना ज्ञान झाड़ने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, आप ज्ञाता हो, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा सिर्फ उतना माइंड लगाना है। अपेरेंटली आपको जो है वो नहीं पढ़ना है, जो भी लाइन पढ़े एक ही बार में पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में कि भाई एक ही क्वेश्चन के ऊपर 10 मिनट लगा दूं, नहीं भाई टाइम ही नहीं है मेरे पास में। अगर मैं एक क्वेश्चन 10 मिनट लगाऊंगा तो 9 क्वेश्चन का टाइम मैं वहां पे खा गया, मैं बाकी कैसे अटेम्प्ट करूंगा, है या नहीं है जी। तो शुरू से ही आपको जो है एक लय बना के चलिए, मोमेंटम बना के चलना है कि आपको लगभग 50 सेकंड में या 55 सेकंड में एक क्वेश्चन को जो है सोल्व करना है, ताकि आखिरी में हमारे पास में वक्त थोड़ा सा बच ही जाए, ताकि जो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है वो हम बाद में जाके सोल्व कर लें। किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना और टाइम का स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा, माइंड स्टेबल रखना है पूरे फोकस के साथ। अब ये सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ में जो कल होने वाली है, लेकिन आपको उसका इलाज बता रहा हूं पहले। बच्चा जब पेपर के अंदर बैठेगा ना, उसको अपना पास्ट याद आएगा, हाय मैं पहले कैसा था, मुझे वो छोड़ के चला गया, मुझे वो छोड़ के चली गई, मेरे घर में ये दिक्कतें हैं, ये है वो, 36 चीजें याद आती है एग्जाम में बैठ के। है ये एक्चुअलिटी बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ये कि जब वो पेपर में बैठते हैं तो उनका माइंड जो है वो सेकंड थॉट पे ले जाएगा।
हमेशा दूसरी नेगेटिव चीजों की तरफ जो है वो माइंड जल्दी जाता है, पॉजिटिव चीजों की तरफ लेट जाता है। ये चीजें नहीं आएंगी, अरे देखो कि पेपर कितना आसान है, मेरा भी पेपर होते देखो मैं भी नई नई गाड़ियां लेके आऊंगा, मेरा भी अच्छा मैं मकान बनाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। नहीं, पेपर जाएगा नेगेटिव चीजों की तरफ। तो माइंड को स्टेबल रखना है। पेपर में जब आप बैठे ना तो 3 घंटे जो आपको मिले वो 3 घंटे सिर्फ आपको, वो 180 मिनट जो है वो सिर्फ आपको उन 150 क्वेश्चंस के ऊपर ही इन्वेस्ट करना है, इधर उधर कुछ नहीं सोचना। 3 घंटे हो जाएंगे, पेपर होगा, उसके बाद तुम्हारे जो मन में आए सोचो भाई, जो मन में आए सोचो, लेकिन ये 3 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को देने हैं। तुमने अपना पीछे का पूरा 1 साल या उससे पहले का भी टाइम आपने इस वक्त के ऊपर जो है ये कल जो डेट आ रही है इसके लिए आपने इन्वेस्ट किया है। तो मैं नहीं चाहता कि यार कल आप एकदम ब्लंडर कर दे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। कल आपको प्रूव करना है, कल पता चलेगा कि आपने पहले क्या किया। आपने बहुत अच्छी तैयारी किया, सब कुछ बढ़िया तरीके से किया, लेकिन पेपर में अगर आप जाके डंप हो गए बिल्कुल ही, अगर पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लोग, दुनिया यही बोलेगी, आपके घर वाले यही बोलेंगे, आपके दोस्त यही बोलेंगे, पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ी नहीं होगी तभी तो रहेगी। अगर पढ़ती या पढ़ता तो पेपर में पास हो जाता। उनको नहीं मालूम है कि आपने बैकएंड में क्या किया, उनको मतलब है किससे, रिजल्ट से। ये बात ध्यान रखना, उन दुनिया सिर्फ एक ही चीज देखती है, डेट इज अ रिजल्ट। एक बात ध्यान रखना। और ये बोलते ना कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, ये सब कहने की बात है भाई। तुम अगर तुम्हारा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तुम कॉलेज में जा ही नहीं सकते, पढ़ा ही नहीं सकते। तो क्या वो एक पीस ऑफ पेपर जो है, जो नेट का जेआरएफ का सर्टिफिकेट है, क्या उसने आपका फ्यूचर डिसाइड कर दिया? नहीं कर दिया। कर दिया भाई, कर दिया। तो वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। पेपर में पास होना बहुत जरूरी है मेरे लिए। मेरा पेपर पास होगा तो ही मैं पीएचडी कर पाऊंगा, मेरा पेपर पास होगा तो ही मैं आगे जो है वो कॉलेज में पढ़ा पाऊंगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाऊंगा। तो सेकंड थॉट नहीं, मैंने बहुत तैयारी कर रखी है, पहले मैंने सब सिलेबस पढ़ लिया, मैंने सारे एमसीक्यूज लगा लिए हैं, मैंने सब कुछ कर लिया, और पेपर पास करने के लिए मुझे सिर्फ 70% चाहिए, 100 तो मेरे को चाहिए ही नहीं है। और मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं 100 में से 70% तो आराम से लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक बात और ध्यान रखना, वो जो टाइम आपको मिला है सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सिर्फ वही माइंड होना चाहिए, इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। सिर्फ वो टाइम जो है सिर्फ वो क्वेश्चंस के लिए है। वो टाइम है आपके पास में अपने आप को प्रूव करने का, उन सब लोगों को दिखाने का जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। अब आपको दिखाना है कि देख, अब मेरा वक्त आया। आज से पहले मेरा वक्त नहीं था, इसलिए मैंने तुम लोगों की सुनी, आज मेरा वक्त है, और देख मैं अपने रिजल्ट से तुम्हारा मुंह जो है वो बंद करके दिखाऊंगा। तो ये वक्त वो आ गया है। अब आपको जाना है पेपर में, ध्यान से बस क्वेश्चन को जो है पढ़ना है। देखो, अगर माइंड स्टेबल रहेगा तो ना आते हुए क्वेश्चन भी आपके ठीक हो जाएंगे। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं। अगर माइंड आपका फोकस्ड है तो नहीं आते क्वेश्चन भी वो आपके ठीक होंगे, और अगर माइंड अगर आपका खराब हो गया ना तो आती हुई चीजें आप गलत कराओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और बाहर आगे फिर हो गया, अरे पेपर इतना आसान था और मुझे सब आता था और मेरा तो रह गया, हाय राम, अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद में आपके पास सिर्फ काश बच जाएगा, और बस एक सहानुभूति लोगों की जो है वो रह जाएगी, और यही बोलेंगे सब लोग, कोई नहीं अगली बार कर लियो। वो अगली बार के लिए मेरा तो वक्त बर्बाद हो जाएगा ना, मेरे तो 6 महीने, मेरे तो 1 साल खराब हो जाएगा। मुझे वो चीज नहीं चाहिए, मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए बस। और रिजल्ट कैसे आएगा? आपने जो पढ़ा है, बहुत पढ़ा हुआ है आपने, बस अब पेपर में आपको जाना है, ढंग से बैठ के अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, और फिर अब आप पार्टी करेंगे। ठीक है ना? बोलो, करोगे? हाँ जी सर, करेंगे। दूसरा, यही वक्त है अपना वो प्रूव करेगा, मैंने आपको पहले ही बोला, यही वक्त है। और बहुत सारे बच्चों के माइंड में अब ये आ रहा होगा गिव अप वाला, कि अगली बार देखेंगे यार, अभी तो मुश्किल लग रहा है। गिव अप नहीं करना भाई, यहां तक पहुंचे हैं, बहुत लड़के पहुंचे तुम लोग, तो आगे भी अपने को जो है वो अब गिव अप का टाइम नहीं है। अब पीछे हट गए तो वो इतनी दूर हम आए हैं, और वो फासला दोबारा वापस, गलत चीज नहीं है। यहां दरवाजे पे आ चुके हैं, बस अब थोड़ा सा तो रह गया, थोड़े तो रह गए यार। प्लीज अब ये मत सोचो गिव अप का, नहीं। बहुत लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, सबसे ज्यादा उम्मीद तुम्हारे घर वालों को है, उसके बाद तुम्हारी खुद की उम्मीदें हैं, और उसके बाद भाई मेरी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं कि तुम सब जो है वो पास होके आओगे, तुम सब जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, तुम सब जो बनना चाहते हो तुम वो सब बनोगे। तो ये अब वक्त यार गिव अप का नहीं है, नहीं, ये कायरों का काम होता है भाई, जो छोड़ के जाता है। आप कायर नहीं हो भाई, तुम वॉरियर हो। कायर में और वॉरियर में यही तो फर्क है। जो जंग के अंदर खड़ा है और सारे इतने तीर आ रहे हैं, इतनी गोली आ रही है, उसके बाद भी खड़ा डट के कि भाई जब तक आखिरी सांस है तब तक मैं लड़ूंगा, वो वॉरियर, वो जीतेगा। और जिसके पास सब रिसोर्सेज हैं और जब वो डर के बैठ गया, अरे लड़ाई हो रही, मैं तो नहीं जाऊंगा, कभी मैं मुझे कुछ हो गया तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। वो एक है ना कि ऐसे गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, ऐसा है ना,
तो वो क्या जाने, जो मतलब जो मैदान में उतरा ही नहीं है उसको क्या मालूम, उसको क्या मालूम कि असली लड़ाई जो है वो क्या, असली बैटल क्या है। तो बैटल तो उसी को पता है ना जो मैदान के अंदर गया, जो गया, लड़ा और जीता, वही तो असली इंसान है। जो गया और लड़ा है ना, जो बंदा लड़ लिया, इसका मतलब समझ जाओ वो तो जीतेगा। तो तुम पेपर में गए और तुम ये सोच के गए कि मुझे पेपर फाड़ के आना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो भाई फिर तुम्हें हराने वाला कोई भी नहीं है, तुम पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुमने जितना पढ़ा हुआ है ना भाई, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा तुमने पढ़ा हुआ है, तुम्हें कुछ भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। बस पेपर में जाना, स्टेबल माइंड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सब हो जाएगा। सारे क्वेश्चन पास करने जरूरी नहीं है। मुझे 70% नंबर चाहिए जेआरएफ के लिए, मेरे 70 के लिए मुझे 70% जो है वो मुझे क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाए, इतना ही बहुत है। बस मुझे ज्यादा की जो है वो मुझे लालच नहीं है। मुझे नहीं चाहिए 80, मुझे नहीं चाहिए 90, मुझे नहीं चाहिए 100 में से 100, मुझे मेरा जेआरएफ दे दो, बात खत्म। और मुझे मेरा जेआरएफ चाहिए, दे दो नहीं चाहिए, समझ गए ना। ये एक शॉट जो है उसी को ही आपको करना है, एक ही गोली है आपके पास में जो कल आपको चलानी है। अगर वो गोली मिस हुई तो तुम गए, तो वो गोली मिस नहीं होनी चाहिए। तो पेपर में जब जा रहे हो तो फोकस रहना, अपने को फोकस रह के और तैयारी करेंगे, जबरदस्त है। मैंने लिखा ना, ये देखो, यू ओनली गॉट वन शॉट, एक ही शॉट है, डोंट मिस द चांस, इस चांस को मिस नहीं करना, ठीक है ना। गिव अप नहीं करना अपने को, बहुत मेहनत करके आए यहां तक, बहुत दूर से आए हैं हम लोग, तो जब बहुत दूर से आए हैं तो वापस उतना फासला दोबारा तय नहीं करना यार। अब यहां आ गए ना, अब पेपर तो मैं करके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे वापस जाने वाला नहीं हूं मैं, ठीक है ना। एटीट्यूड, इसी एटीट्यूड में रहना आपको। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो आपको मालूम ही है, क्योंकि ये पेपर पास हुआ तो बहुत कुछ जो है वो चीजें आएंगी, बहुत कुछ जो है बदल जाएगा लाइफ के अंदर, और नहीं हुआ तो वही सब सड़ा सा जीवन जो है वो चलता रहेगा। हमको वो दोबारा नहीं चाहिए, हमको अपने को चाहिए पूरी इज्जत। अपने को मांगता है पूरी इज्जत, और इज्जत मांगता है तो इज्जत कमाना पड़ेगा। और कमाएंगे कैसे? पेपर पास करेंगे भाई, देखना टॉप करेंगे हम लोग भी, जेआरएफ लेके आएंगे, ठीक है ना। बोलो करोगे? हाँ जी सर, सब कुछ आता है। पेपर में जाना, ध्यान से करना, मेरी तरफ से मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज के दिन में भगवान से ये चाहूंगा कि हमेशा मैं ये मांगता हूं कि यार, ऐसे तो आपके लिए मांगता हूं मैं कि यार भगवान बच्चों को, सबको और मुझे भी सद्बुद्धि दे। बस हमको तूने बहुत कुछ दिया, आप ऑलमाइटी से बस यही कि यार ऑलमाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया, हमको यहां तक पहुंचा दिया, हमको जो मास्टर्स हमारा करवा दिया। कितने लोग बेचारे अनपढ़ रह जाते, अरे हम यहां तक पहुंचे, इतना अपॉर्चुनिटी हमको मिला, बहुत है हमारे लिए। बस अब जो है वो बात क्या है कि हमको अपने आप को प्रूव करके आना है बस, ठीक है ना। अब वक्त हमारा है, इसको हम ऐसे खोएंगे नहीं। इतनी दूर आए हैं हम, वापस नहीं जाएंगे खाली हाथ, अब तो लेके ही जाएंगे पेपर को, ठीक है ना। फोड़ दो, कल का दिन है तुम्हारा, और करके आना है बस अपने आप को। पेपर चीर देंगे बिल्कुल ही, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा ही क्वेश्चन हो भाई, मैं अटेम्प्ट करके आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे 1% भी। और वो उतने क्वेश्चन मेरे को आते होंगे कि मेरा जेआरएफ आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेनी, कोई क्वेश्चन अगर मुश्किल में आ गया कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, स्किप करो, आगे चलो। कोई भी आपको ऐसा लग रहा है बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आते पहले उनको कर लो, कोई इश्यू नहीं है, आराम से कर लेंगे। और टाइम को मैनेज करके चलना, सारे क्वेश्चन करके जाने, ईगो पे नहीं लेना, और कुछ खा पी के जरूर जाना, ठीक है ना जी। पेपर कल पास करके आओ, जेआरएफ लेके आओ, हिसार आना, पार्टी मैं दूंगा, ग्रैंड पार्टी, ये प्रॉमिस है मेरा। पेपर पास करो, जेआरएफ लाओ, हिसार आओ, सेंटर है मेरा ग्रीन स्क्वायर मार्केट में, आप आइए, ग्रैंड पार्टी मेरी तरफ से है, मैं दूंगा आपको पार्टी, ठीक है ना जी सर। तुम्हारा टाइम आ गया यार, अब तुमको करके दिखाना। अब मैं सीरियसली, मुझे मेरा वक्त याद आ रहा है कि जब मेरा पेपर था तो मैं अपने आप को ऐसे ही मैंने मोटिवेट किया, अपने आप को बूस्ट किया था, यार मोहित यही वक्त है जो करके दिखाने का, तो करना है यार। और हो गया, बस वो माइंड सेट था। तो चैंपियंस जो होते हैं ना, उनका एक माइंड सेट ही है। चैंपियंस में और फेलियर्स के अंदर एक ही चीज का फर्क है, इट इज अ माइंड सेट। एक बंदा ये सोचता है मुझे करना है यार, मैं कर दूंगा। एक बच्चा जो है वो जो फेल होने वाला है, तो वो वही वो खोट ढूंढता रहेगा, यार नहीं हो सकता यार, वो ऐसे बहाने ढूंढता रहेगा। तुम भाई, तुम चैंपियंस हो भाई, चैंपियन हो तुम, वॉरियर हो, ऐसे नहीं हो, नकली नहीं हो तुम, ठीक है ना। वो नकली लोग होते हैं जो छोड़ जाते हैं आखिरी टाइम पे, असली हो तुम भाई। तुम कल करके दिखाओगे, दुनिया को दिखाओगे कि हाँ तुम क्या हो, ठीक है ना। कितनी आग है तुम्हारे अंदर, वो कल वक्त है उसको दिखाने का। ओके, उम्मीद करता हूं कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे मेंटोर के तौर पे, ऐसे गार्जियन के तौर पे, ऐसे माँ बाप के तौर पे, भाई बहन के तौर पे, दोस्त के तौर पे मैंने आपको समझाया।
मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी सारी बातें समझ आई और आप इसको कल इंप्लीमेंट करेंगे और आपका जो लक्ष्य है उसको आप अचीव करके आएंगे। करोगे? बोलो जी सर। बहुत मेहनत करी है मैंने तुम्हारे ऊपर यार, खराब मत करना प्लीज। आधी आधी रात को जाके हमने एमसीक्यूज बनाए, सब कुछ किया, बहुत मेहनत लगती है इसमें, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है यार, खराब मत करना, करके आना सब कुछ, ठीक है ना जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल मिलते हैं पेपर के बाद में रिजल्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।